हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट एडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 8 रहेगा। उम्मीद करता हूं पहले की वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आने वाले एग्जाम्स में आपको 100% हेल्प करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। आज हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 में है द होल पटना वॉज अफेक्टेड बाय पावर कट। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब हम द होल का इस्तेमाल करते हैं, द होल के बाद जो नाउन होता है उस नाउन से पहले अगर ऑफ लगाएं तो भी ठीक होता है, ना लगाएं तो भी ठीक होता है। बट अगर आपको नेम दे रखा है जो एक प्रॉपर नाउन है, यहां पर अगर नेम दे रखा है तो उससे पहले ऑफ कंपलसरी यूज होगा। इस वजह से इस सेंटेंस में ऑफ क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। द होल के बाद नेम, जैसे यहां पर पटना का नाम दिया है, द होल ऑस्ट्रेलिया, द होल इंडिया, जब हम ऐसे नाम यूज करते हैं, राइट, प्लेस का नाम आएगा तो उससे पहले आपको ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो आपका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा द होल ऑफ पटना वाज अफेक्टेड बाय पावर कट। उम्मीद करता हूं आपको द होल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। होल के और भी बड़े सारे नियम हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग बाकी ग्रामर के अंदर आप जाते हैं, ग्रामर के सर्टेन सेक्शंस को करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हम कैसे काउंटेबल के साथ द होल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकाउंटेबल के साथ हम द होल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे बड़े सारे पॉइंट्स हैं, बट टाइम टू टाइम आपको एक एक करके मैं यहाँ पर रूल्स देता जा रहा हूँ ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका सेट हो जाए और ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। तो नेचुरली इनके ऊपर और वीडियोज आपको मिलेंगी। अभी देखते हैं आज हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 में क्या है। द लाइब्रेरी कैटर्स फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 11। अब आपने देखा कि इस लाइब्रेरी में जो सुविधाएं हैं वो कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए है, 11 वर्ष तक के लिए। मींस अप टू एज होता है, अंटिल द एज नहीं होता। तो आपने नोटिस किया यहां पर आपको क्या लगाना था, अप टू का इस्तेमाल करना था। तो आपका आंसर बनेगा द लाइब्रेरी कैटर्स, लाइब्रेरी जो है वो सुविधाएं दे रही है किनको, उन चिल्ड्रन को अप टू द एज ऑफ 11, जिनकी उम्र 11 वर्ष तक है। तो अप टू सर्टेन एज होता है, अंटिल सर्टेन एज नहीं करेंगे आप, अप टू सर्टेन एज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर और यहां पर लिखा हुआ है ही वॉज रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी बाय साकी। वो साकी के द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी को पढ़ रहा था, टाइटल्ड द ओपन विंडो, और उस कहानी का नाम था द ओपन विंडो। अब इस कहानी को किसके द्वारा लिखा गया, इस कहानी को साकी के द्वारा लिखा गया, राइट। जब आप कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके शीर्षक की बात करने के लिए, कहानी का जो शीर्षक होता है उसकी बात करने के लिए आप टाइटल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एंटाइटल्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ENTITLED, एंटाइटल्ड द ओपन विंडो। तो याद रखिएगा किसी कहानी के शीर्षक की जब हम बात करते हैं तो टाइटल्ड नहीं, एनटाइटल्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही ऐसा कोई सेंटेंस आएगा, कोई भी कहानी का नाम कैसे भी राइटर का नाम दिया होगा तो आप आसानी से एरर को कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इसी क्रम में हमारे पास 4 नंबर पे है पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हार्ड वर्किंग देन पाकिस्तान। अब देखिए भारत के लोग जो है ज्यादा मेहनती हैं। आगे लिखा हुआ है देन पाकिस्तान। भारत के लोग पाकिस्तान से मेहनती हैं या पाकिस्तान के लोगों से मेहनती हैं? भाई यहां पर बात हो रही है पीपल ऑफ इंडिया की। अगर पीपल ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो उसकी तुलना किससे होगी, पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ तुलना होगी। तो इट मींस यहां पर कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होता है, जब कंपैरिजन हम देन से कर रहे हैं, उस देन के बाद बड़े सारे लोग हैं। पीपल में क्या है, कोई एक नहीं है, एक होता है। अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन होने पर देन के बाद दैट ऑफ लगा देते हैं, पर यहां बड़े सारे लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। अनेक व्यक्तियों के होने की वजह से, प्लूरल नाउन होने की वजह से हम देन के बाद क्या यूज कर देंगे, दोज ऑफ। अब अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ, लॉजिकली इट साउंड्स बेटर नाउ। पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हार्ड वर्किंग, पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज ऑफ पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूं यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा
कि अगर सिंगुलर नाउन की बात करनी है तो डेट ऑफ लगाते हैं, प्लूरल की बात करनी है तो दोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई, इसी में देखते हैं आगे है हमारे पास सेंटेंस नंबर 5, दिस कार इज रिलेटिवली मोर सिंपल एंड इजी टू यूज। सभी बच्चे ध्यान दें कि अगर आप लोगों ने डिग्रीज को पढ़ा होता है तो ये काम आसान हो जाता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने डिग्रीज को नहीं पढ़ रखा है तो आप नेचुरली हमारे वीडियोस को अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। एडजेक्टिव सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं, उस एडजेक्टिव सेक्शन में पूरी डिटेल्ड में डिग्रीज को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं एडजेक्टिव की। अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिलेटिवली। एग्जाम में जैसे ही हमें रिलेटिवली वर्ड का प्रयोग नजर आ जाए या कंपैरेटिवली शब्द का, ठीक है, प्रयोग नजर आ जाए, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली में से कोई भी एक वर्ड दिया होगा तो उसके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के होने पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा मोर सिंपल लिखा हुआ था जो कि कंपैरेटिव डिग्री बन रही थी, हमने मोर हटा दिया तो अब हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव डिग्री बना दिया। तो यहां पर आपने जैसे ही मोर को हटाया तो आपका सेंटेंस 100% एरर फ्री हो गया और आंसर बन गया दिस कार इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी टू यूज। उम्मीद करता हूं आज के ये जो हमने 5 सेंटेंसेस लिए एक बार फिर से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और प्लीज अगर आपको लगता है कि यस आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है ऐसे वीडियो से तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।